ट्विटर के बोर्ड ने मुबैना तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलन मस्क से मुलाकात की है ताकि समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर के लिए उनकी लगाई गई 43 अरब डॉलर्स की बोली का जायज़ा लिया जा सके। एलन मस्क अमरीकी कर्ज दहिंदा मॉर्गन स्टैनले और दीगर मालियाती इदारों की मदद से बोली में लगाई गई रकम अदा करने का इरादा रखते हैं। ट्विटर के तर्जुमान ने इन रिपोर्ट्स पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। खबर रसां इदारों रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग ने ज़राए का हवाला देते हुए लिखा है कि एलन मस्क अपनी पेशकश को किस तरह फाइनेंस करने का इरादा रखते हैं। इस बारे में अमरीकी रेगुलेटर्स को जुमेरात के रोज़ तफसीलात बताई गईं, जिसके बाद ट्विटर के 11 रुकनी बोर्ड ने मुमकिना मुआहदे पर संजीदगी से गौर किया। वाज़ेह रहे कि हाल ही में ये बात सामने आई कि एलन मस्क ट्विटर के 9% से ज़्यादा शेयर्स के मालिक हैं और उन्होंने अपनी बोली के लिए 46.5 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग पैकेज तैयार किया है। फंडिंग के लिए रकम उनके अपने असासों और वॉल स्ट्रीट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनले और दीगर फर्मों से हासिल होगी। एलन मस्क के फाइनेंसिंग प्लान के ऐलान के बाद ट्विटर के मुतअद्दिद शेयर होल्डर्स ने मुबैना तौर पर कंपनी से राब्ता किया और इस पर जोर दिया कि वो मुमकिना मुआहदे का मौका ज़ाया ना करें। कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बहुत से सरमायाकार इस बातचीत का मतलब ये लेंगे कि ट्विटर का बतौर अवामी कंपनी खात्मा होने जा रहा है। इनका मानना है कि अगर कोई और खरीदार सामने नहीं आता तो एलन मस्क अब तकरीबन इस कंपनी को हासिल करने वाले हैं। याद रहे कि फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, जिनकी दौलत की मजमूई मालियत 219 अरब डॉलर्स है। रवां महीने के शुरू में मस्क ने ट्विटर के बोर्ड में नशिस्त से इनकार कर दिया था। इसके बाद मस्क ने 14 अप्रैल को कंपनी के लिए एक गैर मनकूला पेशकश की। यहाँ ये भी याद रहे कि ट्विटर ने एलन मस्क को अपने बोर्ड का हिस्सा बनने की ऑफर की, लेकिन बाद में ट्विटर ने यह ऐलान किया कि एलन मस्क ने इससे इनकार कर दिया है। ट्विटर ने एलन मस्क की पेशकश के हवाले से कहा कि इसका बोर्ड इस तजवीज़ का बगौर जायज़ा ले ताकि इस तरीक़ेकार का तयन किया जाए जो कंपनी और तमाम स्टॉक होल्डर्स के बेहतरीन मुफाद में हो। याद रहे कि इससे कबल एलन मस्क ने कहा था कि इन्हें यकीन नहीं कि समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर को खरीदने के लिए उनकी लगाई गई बोली कामयाब होगी। एलन मस्क ने ये तबसरा इस इंकशाफ के चंद घंटे बाद किया कि उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए फी हिस्स 54.20 डॉलर की पेशकश की है, यानी उन्होंने कंपनी की मालियत का तखमीना 41 अरब डॉलर लगाया था। इस वक्त भी ट्विटर की चीफ एग्जीक्यूटिव ने कंपनी के मुलाजमीन को बताया कि कंपनी इस ऑफर का जायजा ले रही है। मुबैना तौर पर पराग अग्रवाल ने अमले के साथ मीटिंग में कहा कि इस ऑफर के हवाले से कंपनी पर कोई दबाव नहीं। वैंकूवर में टेड 2022 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एलन मस्क का कहना था कि मुझे यकीन नहीं कि मैं ट्विटर को हासिल करने में कामयाब हो पाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि ट्विटर के लिए उनकी बोली मुस्तरद किए जाने की सूरत में उनके पास प्लान बी है, लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है, उन्होंने इसकी मजीद तफसीलात नहीं बताई। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की पेशकश करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गैर मामूली सलाहियत को सामने लाने के लिए वो सही आदमी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी पेशकश कबूल नहीं की जाती तो मैं बहसीयत शेयर होल्डर अपनी पोजीशन पर नजरसानी करूंगा। एलन मस्क का मजीद कहना था कि अगर ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनकी पेशकश को मुस्तरद किया तो इस पेशकश को शेयर होल्डर्स के वोट पर ना डालना मुकम्मल तौर पर नाकाबिले दिफा होगा। एलन मस्क ने अपनी ट्वीट में लिखा कि वो कंपनी की मलकियत रखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं। अमरीकी मालियाती रेगुलेटर को बताई गई तफसीलात के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर बोर्ड को पैगामात भेजे थे जिनसे जाहिर होता है कि उन्होंने ट्विटर को निजी कंपनी बनाने का आइडिया पेश किया। इन तफसीलात के मुताबिक एलन मस्क ने कहा था कि इनकी पेशकश की कीमत बहुत ज़्यादा है और शेयर होल्डर्स इसे पसंद करेंगे। एलन मस्क ने कहा था ये कोई धमकी नहीं, बस जिन तब्दीलियों की ज़रूरत हो उसके बगैर ये अच्छी सरमायाकारी नहीं। एलन मस्क की जानिब से ट्विटर को खरीदने की बोली की तस्दीक के अलावा ट्विटर ने इस मामले पर अवामी सतह पर काफ़ी खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन इस आला सतही इजलास की तफसीलात सामने आई हैं जहां कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल के सामने कई सवाल उठाए गए। ये तफसीलात इस तजवीज़ के अलावा कुछ नहीं बताती हैं कि ट्विटर इंतज़ामिया इस पेशकश के बारे में क्या सोचती है। इतलात है कि पराग अग्रवाल ने कहा है कि वो तफसीलात के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी को यरगमाल नहीं बनाया जा रहा।
ٹویٹر بورڈ کو نہ صرف اس پیشکش کی اہمیت کو جانچنا ہوگا بلکہ اسے مسترد کرنے کی صورت میں کمپنی کو ہونے والے نقصان کا بھی اندازہ لگانا ہوگا۔ ظاہری طور پر ایلن مسک اپنی آفر مسترد ہونے پر پلان بی رکھتے ہیں۔ ٹویٹر کی مالیت اربوں ڈالر ہو سکتی ہے، لیکن ایلن مسک کے سامنے یہ کچھ نہیں، جن کی اپنی دولت کی مجموعی مالیت 200 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ دولت انہیں ایک خطرناک دشمن بناتی ہے۔